बच्चों, मैं अशोक कुमार पाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे फिजिक्स स्टडी पॉइंट पर। आज कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर सेकंड स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एक नया टॉपिक के साथ आया हूं। चलिए देखते हैं कौन सा टॉपिक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसमें पहला पॉइंट होता है कि अच्छी स्थिति के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। हम अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। लिखेंगे माना माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक k है। माना ए भी वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तनांक k है, जो क्रमशः -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। जो क्रमशः -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है तथा इनके बीच की दूरी 2l है इनके बीच इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है। इसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। चलिए क्या देखते हैं कि अगर हमें क्या थे बिंदु P से +q आवेश की दूरी ज्ञात करना हो, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। और ये दूरी क्या हो जाएगा, अगर ये पूरी दूरी 2l है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, यल कहलाएगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है तो ये यल है, तो हम क्या लिख सकते हैं r माइनस एल। क्या कर सकते हैं, r माइनस एल। तो हमें क्या किसकी दूरी निकल जाएगी, बिंदु P से +q आवेश तक। अब हमें क्या करते हैं, अगर -q आवेश से बिंदु P से -q आवेश तक की दूरी ज्ञात करना हो तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ बिंदु P से और O की दूरी क्या r है, और O से +q आवेश की बिंदु A तक की दूरी क्या है, मतलब l है। तो लिख सकते हैं क्या, r प्लस एल। तो हमें क्या बन जाएगी, AP की दूरी। क्या बन जाएगी, AP की दूरी। क्या लिखेंगे, जो अभी हम चित्र बनाए उसी चित्र को हम लिखेंगे माना AB विद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में ऐसे माध्यम में में ऐसे माध्यम में ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक k है। ऐसे माध्यम में है जिसका परावर्तनांक k है, जो क्रमशः -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु
एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। विद्युत विभव ज्ञात करनी है। क्या? जिस पर हमें विद्युत बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण आवेश के कारण बिंदु P पर विभव का विभव का फॉर्मूला कहता है कि हमारे V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे क्या होता है, आर होता है। क्या होता है? क्यू बटे आर होता है। तो हम देखें आर, ये दूरी माइनस क्यू आर कर ले रहे हैं। माइनस क्यू आर मतलब माइनस क्यू और प्लस बिंदु पी और माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी क्या? आर माइनस एल। यहाँ लिख देंगे कि V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा, आर माइनस एल। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। इसे क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट। चलिए यहाँ पे ज्ञात करेंगे। लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव तो V2 बराबर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा, आर प्लस एल। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसे क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। तो देखेंगे V1 का स्थान क्या करेंगे? V1 का मान रख देंगे। V1 का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा, आर माइनस एल प्लस V2 का स्थान पे V2 मान रखेंगे। V2 मान क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा, आर प्लस एल। क्या हो जाएगा? आर प्लस एल। और इसमें जो कॉमन दिख रहा है उसे बाहर ले लेंगे। तो कॉमन क्या दिख रहा है कि क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा कोष्टक में क्या लिखेंगे? 1/r माइनस एल प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 1/r प्लस एल। ये हो जाएगा। अब इसका कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, निकालने क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू बटे हो जाएगा, क्यू बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। यहाँ तीसरा गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा देखेंगे, हो जाएगा आर प्लस एल। ये देखिए प्लस ये माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू आवेश, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लिखेंगे माइनस आर प्लस एल पूरे के बटे ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब देखिए ए आर प्लस का, ये क्या माइनस का, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा कि V बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। यहाँ क्या बचेगा? एल एल क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा बटे आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ये हो जाएगा।
फिर देखेंगे यहाँ पे हम पूरा करने क्या हो जाएगा कि v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ जाएगा 2QL बटे R² माइनस L का स्क्वायर, R² माइनस L का स्क्वायर। चलिए स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे हम रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए रफ करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको पता है कि 2QL बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपको पता है चूंकि P बराबर होता है 2QL, 2QL जिसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P बटे क्या हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, यदि R² क्या हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा। R की अपेक्षा में अगर L को नगण्य मान लिया जाए, छोटा कर दिया जाए, तो L बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो बचेगा का V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P बटे क्या हो जाएगा R², क्या हो जाएगा R²। लिखेंगे जहां के बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर 1 रखने पर, तो हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे क्या हो जाएगा R², क्या हो जाएगा P बटे R²। यही हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक, क्या प्राप्त हो जाएगा कि अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।